नमस्कार, मैं हूं सुशील मोहन पाठक। आप देख रहे हैं मुद्रानी एस्ट्रो। यदि आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो में चंद्र मंगल से बनने वाला लक्ष्मी योग के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इसे समझने के लिए मैंने एक लग्न चार्ट लिया है और इस योग के संदर्भ में इस श्लोक को मैंने लिखा है जो मानसागरी से लिया है। तो यहाँ पर मैंने चंद्र और मंगल लिखा है इस लग्न चार्ट में। ये 9वें भाव है। मुख्यतः इस भाव से जो है भाग्य का विचार किया जाता है। तो सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा कि लक्ष्मी योग किस प्रकार से जन्म कुंडली में इसका निर्माण होता है। तो चंद्र मंगल से बनने वाला लक्ष्मी योग, ये लक्ष्मी योग जो है चंद्र मंगल से बनने वाला लक्ष्मी योग है और कुंडली के 12 भाव में से किसी भी भाव में चंद्रमा और मंगल की अगर युति होती है तो इससे लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। और जैसा कि नाम लक्ष्मी योग है तो इस योग का फल जातक को धनवान बनाता है। उसके जीवन में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है। सबसे पहले देखें कि श्लोक में क्या लिखा गया है। चंद्रेन मंगलो युक्तो जन्म काले यदा भवे तस्य जातस्य गेहम तो लक्ष्मीर्नेव विमुच्यति। तो चंद्रमा से मंगल युक्त हो जन्म काल में, जब जन्म काल में चंद्रमा से मंगल युक्त होता है अर्थात दोनों एक साथ होता है, दोनों की युति बनती है, तो उस जातक के घर में लक्ष्मीर्नेव विमुच्यति, तो लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती है। तो कहने का मतलब है कि चंद्रमंगल से युति बनने वाला यह जो लक्ष्मी योग है, जिस जातक की जन्म कुंडली में इस योग का निर्माण होता है अर्थात उसके जन्म कुंडली में चंद्र और मंगल की युति बनती है, ऐसे जातक के घर में लक्ष्मी का वास होता है, धन संपदा परिपूर्ण होता है, लक्ष्मी उस घर को कभी नहीं छोड़ती है। तो आए अब इससे लग्न चार्ट में समझें कि ये 9 भाव में है। 9 भाव में चंद्र मंगल लिखा है, ये यहाँ लग्न है तो लग्न से गिनती करें 9 भाव में आता है। तो यह एक राजयोग है और इस योग का अगर केंद्र में बनता है, ये जो 4 बीच का जो घर है ये केंद्र कहलाता है। ये पंचम भाव और 9 भाव त्रिकोण कहलाता है। तो केंद्र के साथ त्रिकोण में बना हुआ योग और इस योग में विशेषतः पंचम नवम ये हो गया, पंचम नवम त्रिकोण हो गया और ये 4 जो बीच का ये केंद्र कहलाता है। इसके साथ है द्वितीय भाव यहाँ पर और एकादश भाव। अगर इन भावों में से चंद्र और मंगल की युति होती है तो इस लक्ष्मी योग का फल जो है शुभदायक माना जाता है। लक्ष्मी योग का फल जो है निश्चित रूप से फलीभूत होता है। अब इसके साथ ही अन्य शर्तों पर भी विचार करना जरूरी है कि लक्ष्मी योग बहुत सारे जातक की जन्म कुंडली में देखा जाता है, परंतु उसे इस योग का फल प्राप्त नहीं होता है। उसके जीवन में धन संपत्ति की कमी रहती है और इसके पीछे वजह यह है कि चंद्र और मंगल ये दोनों जो है मजबूत स्थिति में हो। कहने का मतलब अस्त न हो, नीच में न हो और अंश बल से मजबूत हो और ये जो है शुभ भाव का स्वामी हो। कहने का मतलब है 6, 8 और 12 भाव का स्वामी न हो। तो अगर इन सब स्थिति में से चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण होता है तो निश्चय ही जातक के जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।